हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अच्छे दिनों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा हाईकमान की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। इसके चलते अगले कुछ दिनों में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, जिसके चलते उनकी सियासत को भारी झटका लग सकता है। ओपी धनखड़ हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उस समय वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इधर बाजी मार ली और मायूसी में ओपी धनखड़ को मंत्री बनना पड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ 5 साल तक मुख्यमंत्री पद के पैरेलल दावेदार रहे। वो सरकार में दबदबे के मंत्री रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में वो बादली सीट से चुनाव हार गए। फिर भी पार्टी हाईकमान के अच्छे संपर्कों के बलबूते पर ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। ओम प्रकाश धनखड़ की होने वाली विदाई के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। बीजेपी हाईकमान ने सुभाष बराला के बाद ओपी धनखड़ को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया था क्योंकि उनसे ये उम्मीद थी कि वो हरियाणा के जाट वोटरों को लामबंद करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी हाईकमान ने इस मामले में पूरी छूट भी दी थी और ओम प्रकाश धनखड़ ने इस मामले में कोशिशें भी की, लेकिन उनकी कोशिशें रंग नहीं लाई और वो जाट वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने में नाकाम रहे। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान अब जाट अध्यक्ष की बजाय किसी गैर जाट को अध्यक्ष बनाना चाहता है। ओम प्रकाश धनखड़ की दूसरी गलती ये रही कि ओपी धनखड़ बीजेपी की सरकार और पार्टी के बीच में वो सेतु नहीं बना पाए जो बनाना चाहिए था। ओम प्रकाश धनखड़ से ये उम्मीद की जाती थी कि वो पार्टी और सरकार के बीच संतुलन रखेंगे। वो सरकार के साथ समन्वय जारी रखते हुए पार्टी के नेताओं के लिए कामकाज करवाएंगे और सरकार के अंदर पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन ओपी धनखड़ किसी और ही भूल भुलैया में घुस गए और उन्होंने पार्टी को एक साथ चलाने की बजाय वो पार्टी में कहीं ना कहीं खेमेबाजी को बढ़ावा देने का काम कर गए। बीजेपी के कई नेताओं की ये शिकायत है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने सभी को साथ लेने की बजाय अपने चहेते नेताओं को ही अहम जिम्मेदारियां देने का काम किया और दूसरे नेताओं को इग्नोर करने का काम किया। 2024 के चुनाव में हरियाणा को लेकर बीजेपी हाईकमान काफ़ी गंभीर है और बीजेपी हाईकमान 2024 में हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए ओपी धनखड़ से जो समर्थन और सहयोग की उम्मीद बीजेपी हाईकमान को होती थी वो उस पर खरा नहीं उतरे। बीजेपी हाईकमान को ये साफ तौर पर महसूस हो गया है कि ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जाट वोटर इस समय बीजेपी से नाराज है। ऐसे में जो जाट वोटर बीजेपी के साथ इस समय खड़े हैं वो खड़े रहेंगे और जो जाट वोटर अभी बीजेपी से दूर है उनको मनाना और जोड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए बीजेपी हाईकमान ऐसे नेता की तलाश में है जो बीजेपी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनकर अपने साथ अपनी जाति के वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम कर सके और 2024 के चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने का काम कर सके। इस मामले में बीजेपी की चिंता एससी वोट बैंक है। ये सच्चाई है कि बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में हरियाणा में एससी वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि हरियाणा में एससी वोटर, खास तौर पर हरिजन वोटर, इस समय बीजेपी से कुछ नाराज चल रहे हैं। उनको मनाने के लिए बीजेपी हाईकमान किसी एससी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला ले सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में ओम प्रकाश धनखड़ का क्या होगा। ओम प्रकाश धनखड़ को अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया तो उनकी सियासत पर खतरा मंडरा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर रहते हुए भी उनकी बादली सीट सेफ नहीं है। जिस तरह से वो 2019 का चुनाव हारे थे, उसी तरह 2024 के चुनाव में उनकी जीत की बजाय हार की आशंका ज़्यादा नजर आती है। जो प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट नहीं जीत सकता, उससे प्रदेश की बाकी सीटों पर जीत का माहौल बनाना, पार्टी को लीड करना, पार्टी की कमान संभालना और एक दमदार चुनावी अभियान छेड़ना उनके बस की बात नजर नहीं आती है। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान अब ओम प्रकाश धनखड़ को जल्द ही बदलने का फैसला ले सकता है। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान पार्टी के बारे में प्राथमिकता देती है, पार्टी हाईकमान सरकार के बारे में प्राथमिकता देती है और पार्टी हाईकमान की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है
कि 2024 में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार कैसे बने। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।